वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सीएम अनुप्रति योजना, जो एक कोचिंग योजना के नाम से भी जानी जाती है, जिसको बच्चे फ्री में करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो आपको डॉक्यूमेंट बता रहे हैं वो डॉक्यूमेंट है, अगर आपके पास भी कोचिंग संस्थान है और कोचिंग संस्थान किसी ना किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अगर आप चला रहे हैं, वेदर इंजीनियरिंग हो, वेदर मेडिकल हो, या फिर वेदर आप सिविल सर्विसेज की कोई सी भी कोचिंग करा रहे हैं, तो उनके लिए एक महत्वपूर्ण आरएफपी है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इस आरएफपी की जो लास्ट डेट है वो 15 दिसंबर है। 15 दिसंबर से पहले आपको जो है इसको अप्लाई करना है। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। तो आप लोग सब देख सकते हैं, ये एक आरएफपी है। आरएफपी जो है इसकी लास्ट डेट जो है वो 15 दिसंबर है। 15 दिसंबर तक आपको इसको लगानी है और वो पॉसिबली हो सकता है कि ये डेट बढ़ भी सकती है। तो हम आगे इसमें चलते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पर अलग अलग जो चीज़ें हैं, मैं बता देता हूँ आपको, जो अलग अलग तरीके के जो कोचिंग सेंटर होते हैं, वेदर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करवाते हैं या फिर अदर दूसरी चीज़ों के लिए प्रिपेयर करवाते हैं। जैसे यहाँ यूपीएससी के लिए लिखा हुआ है, अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करवाते हैं तो मतलब इतनी सीट्स हैं आपके पास इन चीज़ों में। और अगर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जैसे कोचिंग संस्थानों के लिए बताया गया है, यहाँ पे जो आरपीएससी की तैयारी करवाते हैं, जो रीट की तैयारी करवाते हैं, यहाँ पर भी आरएसएसबी की तैयारी कराते हैं, कांस्टेबल, बैंकिंग, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यूपीएससी द्वारा आयोजित कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, तो ये सब उनके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है कि जो टोटल सीट्स हैं उनके पास ये हैं। बात करें हम इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, जिसके लिए मेरे पास सबसे ज़्यादा कॉल आ रहे हैं, इंजीनियरिंग हो या मेडिकल एंट्रेंस की जो भी तैयारी करवाते हैं, तो वो यहाँ से देख सकते हैं। इनकी जो कुल सीट्स हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं कि 12,000 सीट्स इनके पास अवेलेबल है, यानी 12,000 सारी कोचिंग संस्थान मिलकर 12,000 बच्चों को मुफ्त में पढ़ा सकती है। ठीक है, इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्लैट जो परीक्षा है उसके लिए भी हमारे पास 600 सीटें। तो कुल मिलाकर इसमें सारी चीज़ों को मिलाकर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है हमारे पास कुल 30,000 सीट्स हैं। ये देखें आप, यहाँ पर हमारे पास कुल 30,000 सीट्स हैं यहाँ पर, जिन विद्यार्थियों को राजस्थान सरकार सीएम अनुप्रति योजना के तहत जो है अनुदान देगी, यानी उनको फ्री में जो है कोचिंग सर्विसेज मिलेंगी। और जो उनके अगेंस्ट में जो पेमेंट होता है वो कोचिंग संस्थानों को मिल जाएगा और हॉस्टल फैसिलिटी के लिए डायरेक्ट बच्चों को मिल जाता है। तो बहुत ही अच्छी स्कीम है राजस्थान सरकार की सीएम अनुप्रति योजना। इसको हम आगे चलते हैं, आगे चीज़ें देखते हैं इसमें कि एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है इनमें, थोड़ा सा कि आप लोगों की जितनी भी संस्थान है वो यहाँ पर सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है कि जो भी मतलब इच्छुक हैं, जो भी इस आरएफपी को लगाने के इच्छुक हैं, तो एक ऑनलाइन जो है पूरा आपको एप्लीकेशन फ़ाइल करना पड़ेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ाइल का मैं तो इस तरीका आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आपको इसके लिए अपनी संस्थान की SSO ID बनानी है। यहाँ पर क्या बनानी है आपको, यहाँ पर अपनी संस्थान की SSO ID बनानी है। SSO ID पर आप पोर्टल पर लॉगिन करना है और वहाँ पर आपको SSJM नाम से आपको, यानी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस जो होती है, सामाजिक न्याय विभाग, उसका आपको एक ऐप दिखेगा। उसमें अंदर आप जाएंगे और उसमें आपको सीएम अनुप्रति योजना जो है वो आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो उसमें आपको जाके जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना है यहाँ पर पूरा का पूरा। तो ये हम आगे चलते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, ऑनलाइन जाकर आपको SSO ID में जाना है और SSGCM में जाकर आपको लॉगिन करता है। वहाँ पर आपको जो है सीएम अनुप्रति योजना जो है वो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं कि जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे हम समझते हैं यहाँ पर अगर किसी को सब इंस्पेक्टर के लिए अगर मतलब जो कोई कोचिंग कराता है, अगर उनको देखना है तो हम उनको देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर क्या है कि इस परीक्षा में आदि की अंतिम प्रमाणन परीक्षा पिछले 3 भर्तियों में से कम 2 भर्तियों में परीक्षावार शीर्ष 500 रैंक में न्यूनतम 10 चयन। यानी कि इसमें जो भी संस्थान ने ये वाली कोचिंग कराई है सब इंस्पेक्टर की, ठीक है, तो उसमें क्या है 3 भर्तियाँ और जो भी लास्ट हैं उनमें से कोई भी 2 भर्तियों में 500 के अंदर 10 बच्चे आए हो तो ये संस्थान एलिजिबल है, अदरवाइज एलिजिबिलिटी बाहर है। अब जैसे क्लैट में भी हम लोग देख लेते हैं, क्लैट में क्या है, क्लैट शीर्ष में 1000 रैंक में न्यूनतम 5 बच्चे, यानी 1000 रैंक में अंदर कम से कम 5 बच्चे होना चाहिए जो कोई क्लैट की तैयारी कराता हो। तो इस तरीके से जो है वो एलिजिबल हो सकते हैं। इसी तरीके से बैंकिंग के लिए भी लिखा हुआ है और इसी तरीके से सब, जैसे RAS के लिए तो RAS में भी 1000 रैंक में कम से कम 5 बच्चों का चयन हुआ हो। तो ये बेसिकली अगर आपके यहाँ पर सिलेक्शन रेशियो अच्छा है, अगर आपके संस्थान में सिलेक्शन रेशियो अच्छा है तो आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं।
बात करें इंजीनियरिंग प्रवेश मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है देखिए, इंजीनियरिंग मेडिकल प्रवेश परीक्षा में शीर्ष 2000 रैंक में 10 विद्यार्थियों ने स्थान प्राप्त किया। यानी 2000 रैंक जो होती है इंजीनियरिंग प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल जो भी परीक्षाएं होती हैं उनमें 2000 रैंक में 10 कम से कम 10 विद्यार्थी जो है वो आपका सिलेक्शन होना चाहिए, तथा शीर्ष 10,000 रैंक में न्यूनतम 25 विद्यार्थियों ने स्थान प्राप्त किया हो, या फिर 10,000 रैंक में जो 10,000 रैंक ज़्यादा होती है उसमें 25 विद्यार्थियों ने स्थान प्राप्त किया हो। अगर ये आप हैं तो इसमें आप एलिजिबल हैं और आप ये वाली स्कीम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके आगे हम देखते हैं यहाँ पर कोचिंग संस्थानों की यहाँ पर श्रेणी बताई गई है कि किस किस तरीके से जो है पाठ्यक्रम उनको चलाने हैं और क्या क्या उसमें पढ़ा सकते हैं और कितने टाइम तक इसमें आप पढ़ा सकते हैं। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर डिटेल ली हुई है कि आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्या क्या देना है। जैसे आपको यहाँ पर जो भी आपकी फर्म का जो यहाँ पर जीएसटी है वो सारे जमा कराना है, वेबसाइट और इंस्टा स्टडी ऐप के लिंक यूआरएल ये सारी चीज़ें आपको जमा कराना है, या फिर यहाँ पर जो सारे के सारे जितने भी मतलब शपथ पत्र होते हैं जो पोर्टल पे अपलोड किए जाने होते हैं कोचिंग संस्थान के, ब्लैकलिस्ट वाला भी यहाँ पर वो जाना है। तो ये सारे के सारे दिशा निर्देश यहाँ पर लिखे हुए हैं जो आपको एक बार पढ़ लेने हैं और पढ़ने के बाद आपको उसके अकॉर्डिंग जो है पोर्टल पे जो है वो फाइल करने हैं। तो ये सारे फॉर्मेट्स जो हैं वो आपको वहाँ पर जमा कराने पड़ेंगे। तो ये था एक छोटा सा RFP जिसमें आप लोगों को जो है वो जानकारी मिली है कि आप जो है इस CM अनुप्रति योजना में जो है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है इस अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रक्रिया भी बताई गई है जो अभी मतलब नहीं है। विभाग द्वारा विज्ञप्ति जारी किए जाने पर इच्छुक विद्यार्थी ई-मित्र स्वयं की SSID से माध्यम की योजना से इस पर अप्लाई करेगा। लेकिन ये जब होगा जब ये टेंडर डॉक्यूमेंट है ये जब पूरा हो जाएगा और आप जो कोचिंग संस्थान है कोचिंग संस्थान के लोगों को मतलब ये मिल जाएगा, उसके बाद ये जो बच्चे हैं वो बच्चे अप्लाई कर सकेंगे। बच्चों को भी SSID के माध्यम से इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये था एक छोटा सा RFP और आगे स्टूडेंट की ज़्यादा डिटेल दी हुई है इसमें, ज़्यादा इसमें वो मतलब बताया नहीं गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक बार देख लेंगे कि मतलब किस तरीके से हम SSID के थ्रू जाकर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लग सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया CM अनुप्रति योजना के बारे में। और CM अनुप्रति योजना अगर आपकी संस्थान भी अच्छे रैंक्स दे रखी है, अच्छे प्लेसमेंट दे रही हैं, प्लेसमेंट इन द सेंस ऑफ सिलेक्शन रेशियो अगर आपका ज़्यादा अच्छा है, जो एलिजिबिलिटी है अगर एलिजिबिलिटी में भी आपके सिलेक्शन रेशियो अच्छे हो रहे हैं तो आपको इस CM अनुप्रति योजना में फ़ाइल करना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है लिंक हम आपको दे देंगे और वहाँ से आप ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पूरा पढ़ सकते हैं। और अगर आपको फ़ाइल करने में भी कोई दिक्कत आती है तो भी नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और CM अनुप्रति कोचिंग योजना की जानकारी ले सकते हैं। अगर कोई भी बच्चा भी अगर ये वीडियो देख रहा है हमारा और बच्चा भी अगर एडमिशन लेना चाहता है किसी संस्थान में तो किस तरीके से बच्चे को एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहिए, तो उसके लिए अगर गाइडेंस की ज़रूरत है तो भी बच्चा हमसे सीधा संपर्क कर सकता है और गाइडेंस ले सकता है कि किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और कब इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की डेट आएगी। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय चैनल। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ना करना ना भूलें। और छोटी छोटी चीज़ों के लिए ऐसे नोटिफिकेशन के लिए जिनके हम लॉन्ग वीडियोज़ नहीं बना सकते हैं तो उनके लिए हमने व्हाट्सएप चैनल बनाया है। व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन करें, जिस लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दिया गया है उसका लिंक, तो आप भी व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें और पल पल की नोटिफिकेशन आपको उस पर मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।